हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई एक कविता आत्मत्राण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस कविता का शीर्षक आत्मत्राण है। इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनका परिचय कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। छोटी उम्र से ही अनेक विषयों पर इन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया था। आगे की पढ़ाई के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए ये विदेश भेजे गए, लेकिन वहाँ बैरिस्ट्री की इन्होंने परीक्षा नहीं दी, बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। इनकी गीतांजलि जो कृति है, उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्होंने अनेक सी कृतियाँ लिखी है, जैसे उनमें कुछ प्रमुख नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ लिखी हैं। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं गोरा, घोरे बायरे और रविंद्र के निबंध। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। ये तो हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन का परिचय, हम लोगों ने संक्षेप में जाना। अब हम पाठ में आते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कहा जाता है। ये मानते हैं कि प्रभु में तो सब कुछ कर देने का सामर्थ्य है, लेकिन ये नहीं चाहते कि प्रभु ही उनके लिए सब कुछ कर दें। कवि कामना करता है कि किसी भी आपदा विपदा में या किसी भी परिस्थिति में वह स्वयं संघर्ष करे, प्रभु को इसके लिए कुछ करना ना पड़े। इस कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से आत्मत्राण यानी आत्मबल का चाह रखते हैं, आत्मबल मांगते हैं, न कि ईश्वर से ही सब कुछ करने के लिए कहते हैं। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति का हम व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो अब चलिए पहली पंक्ति को हम देखते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। विपदाओं से मुझे बचाओ, तुम मुझे दुखों से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मैं ऐसी प्रार्थना तुमसे नहीं कर रहा हूँ। केवल इतना हो करुणामय जो दूसरों पर दया करने वाले थे, ईश्वर करुणामय होते हैं। कभी न विपदा में पाऊँ भय, मेरा आत्मबल आप इतना बढ़ा दो कि मैं कभी भी विपदाओं में, मुसीबतों में कभी भी भय ना पाऊँ, उसका डटकर मुकाबला करूँ। आगे देखते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, कष्टों के समय मैं तो कभी न डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, सांत्वना मतलब हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता न करने वाला मिले तो भी कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में भी मेरा पराक्रम, यहाँ बल पौरुष यानी कि पराक्रम नहीं हिलना चाहिए। फिर से देखते हैं। दुख ताप से व्यथित, कष्टों के समय में दुख ताप से व्यथित चित्त यानी मन को न दो सांत्वना नहीं सही, सांत्वना मतलब दिलासा देना होता है, पर इतना होवे करुणामय, लेकिन करुणामय इतना करना, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, दुख पर मैं सदा विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले, जब मुश्किल परिस्थितियां आ जाए, कहीं कोई सहायता करने वाला ना मिले, मुझे नहीं चाहिए किसी की सहायता, पर इतना होवे करुणामय, हे ईश्वर
तो मुझ पर इतनी कृपा करना कि यह जो मेरा बल पौरुष है, यानी कि यह जो मेरा पराक्रम है, वह कभी भी हिलना नहीं चाहिए। आगे, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छय। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और मुझे कोई भी लाभ न प्राप्त हो, मैं हमेशा लाभ से वंचित रहूं, कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए, मेरी मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। यही कहते हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। अगर मुझे इस जगत में हानि उठानी पड़े और लाभ वंचना रही, तो भी मैं मन में न मानूँ छय। छय मतलब नाश होता है। तो भी मेरे मन का कभी नाश नहीं होना चाहिए। जो मेरा आत्मविश्वास है वह कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मेरा त्राण करो अनुदिन, अनुदिन यानी प्रतिदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, तुम मेरी रक्षा करो। यह मैं प्रार्थना रोज़ नहीं करता तुमसे ईश्वर, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। यह जो भवरूपी संसार है, मैं इसे तर जाऊं, बस मुझे इतनी शक्ति तुमसे चाहिए। अब आगे देखते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही। सांत्वना यानी दिलासा देना होता है। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। नित्य सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेरे कष्टों के भार को आप भले ही कम न करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना बोलूं, आपको क्षण क्षण याद करता रहूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही। सांत्वना मतलब बता दिया हूँ, तसल्ली। मेरा भार आप लघु न करो, मेरी परेशानियों को आप कम मत करो, केवल इतना रखना अनुनय। केवल आपसे इतनी ही विनती है, आप मेरी विनती इतना रखना कि मुझे इन सब मुश्किल परिस्थितियों से, इन सब विपदाओं से, इन सब कष्टों से, इन सब को लड़ने से एक निर्भय होकर मैं लड़ सकूं, इतनी आपसे मैं शक्ति चाहता हूं। नत सिर होकर सुख के दिनों में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। और हे ईश्वर, मैं सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, मैं हर समय आपका मुख पहचानना चाहता हूँ, हर समय आपका गुणगान करना चाहता हूँ ईश्वर। आमतौर पर होता है कि जब हम सुख के दिनों में होते हैं तो ईश्वर को याद नहीं करते हैं, जब हम दुख के दिनों में होते तभी ईश्वर को याद करते कि हे ईश्वर, हमारे ऊपर बहुत सारी विपदाएं आ गई है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख का प्रवेश होता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि नत सिर होकर सुख के दिनों में, तव मुख पहचानो छिन छिन में। हे ईश्वर, मैं आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं आपका मुख पहचानूंगा छिन छिन में। आपको एक पल के लिए भी, क्षण भर के लिए नहीं भूल सकता। आगे देखते हैं अंतिम पंक्तियाँ। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। दुख से भरी रात्रि में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी शक्ति मुझे देना। मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, मेरी सहायता कोई ना करे, ये जो सारा जग है वह मेरे विमुख हो जाए, पर इतना होवे करुणामय, मैं आप पर कभी शक ना करूं। मैं आपका हमेशा गुणगान करना चाहता हूं, मैं हर पल हर क्षण आपको याद करना चाहता हूं। इस कविता में कवि ईश्वर से आत्मत्राण यानी कि आत्मबल की कामना करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर दे। केवल ईश्वर से कवि इतनी शक्ति चाहते हैं कि वह इनका निर्भीक रूप से
वहन कर सके और अपने सारे दुख कष्टों को यह खुद लड़े और उन पर विजय प्राप्त कर सके। तो ये थी कविता आत्मत्राण। ये कविता आत्मत्राण रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई, ये मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको यह अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं 10वीं कक्षा के और भी सारे कविताओं को, कहानियों को, एकांकी को लेकर उपस्थित होऊंगा जो आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।